तो देख लेते हैं, आपका रैंडम वेरिएबल्स दिए हैं x1 x2 डॉट 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 x10, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल 0 1, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या है, आर इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी आईआईडी हैं, है ना। और फिर क्या दिया, लेट ए रैंडम वेरिएबल। अच्छा, एक और रैंडम वेरिएबल दे दिया, लॉग रूट में एक्स टी मतलब ट्रांसपोज, है ना बेटा। कह रहे हैं ये आप एक वेरिएबल डिफाइन किया गया वेयर एक्स टी क्या है बेटा, x1 x2 जितने रैंडम वेरिएबल दिए हैं सभी का वेक्टर बना दिया, है ना। कह रहे हैं कि देन फाइंड द एमजीएफ मोमेंट, एमजीएफ का मतलब होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वाई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई और टी, है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पुट कर देना, एट टी इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले बेटा जो दिया है, देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन आपके 10 रैंडम वेरिएबल्स दिए हैं और वो क्या क्या कह रहे हैं, फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और सभी क्या है, आईआईडी हैं, है ना, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से 10। फिर उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया है y इक्वल टू आपका लॉग रूट और एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, ठीक है, ये आपको दिया है। और यहाँ पे बोल दिए हैं कि एक्स ट्रांसपोज आपका क्या है, x1 x2 दिस, ठीक। तो आपको ये दिया है और फाइंड आउट करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 2, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले y देख लेते हैं आपका वेरिएबल कैसा बनता है ना। तो अगर हमें y का ये पूरा फंक्शन अगर पता चल गया बच्चों तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो चलो इसको पहले देखते हैं। आपका जो y दिया है, सबसे पहले तो जो x दिया है वो लिखते हैं। x आपका ये दिया है जो रैंडम वेक्टर बनाया गया है ना। तो y इज इक्वल टू लॉग रूट में x ट्रांसपोज दिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं x ट्रांसपोज x की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब होगा बेटा, इसका मतलब होगा x1 x2 डॉट 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 x10, ये x फिर x उसका ट्रांसपोज कर दो तो ये आपका कॉलम वेक्टर बन जाएगा ना, ये रो वेक्टर हो गया, ये कॉलम, तो ये इसका मतलब ये हुआ, तो ये आपका 10 है ना। फिर देख लेते हैं इसकी वैल्यू आ क्या रही है, फिर मल्टीप्लाई कराते हैं x1 का x1, ये एक्स स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर। इसी तरीके से ये आपका बेटा देखो x10 स्क्वायर ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, समेशन i इक्वल टू 1 से 10 और ये क्या बन जाएगा xi स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो आपने क्या कर लिया, लॉग रूट, ये आपका क्या बन गया बेटा, समेशन i इक्वल टू 1 से 10 xi स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हुआ क्या, अब देखो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा 1 से 10 का पावर 1/2, तो ये आपका 1/2 इधर ले आओ, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, दिस, ठीक। तो अब देख लो इसमें आपका क्या, ये आपका वेरिएबल बन गया, ठीक, इस तरीके से y आपका आ गया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इसी का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो हमने लाया y इक्वल टू 1/2 लॉग समेशन i इक्वल टू 1 से 10 xi स्क्वायर, है ना। तो देखो आपको पहले दे दिया गया है कि हर जो आपका xi है वो आईआईडी है और क्या फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो एक बात बताओ, स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो वेरिएंस स्क्वायर होता है वो क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, है ना। तो वहाँ पे समेशन है तो इसका समेशन हो जाएगा, अगर हम ले लें 10 तो ये क्या फॉलो कर लेंगे, काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 10। देखो अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो इसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1, फिर
10 है रैंडम वेरिएबल, उनका स्क्वायर का सम, और सभी इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा का स्क्वायर 10। तो इसको हम लोग क्या कर लें, इसको कोई अदर वेरिएबल मान लें। चलो इसको ले लेते हैं W। ठीक, तो ये आपका log W हो गया, है ना, जहाँ पे बेटा W क्या फॉलो कर रहा है, का स्क्वायर विद डिग्री, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 10, है कि नहीं। तो हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना ना। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का फार्मूला तो पता होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या होता है बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी वाई, यही होता है, मतलब टी इंटू जो वेरिएबल दिया है ये, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं। तो इसको अगर इसको लिखोगे तो चलो नेक्स्ट पेज पे कैसे हो जाएगा देखो। तो सबसे पहले हमने निकाल लेते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट टी पे निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी ई पावर टी इंटू वाई, है ना। तो इसको बेटा क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई पावर टी, वाई की जगह पे क्या लिख दें, जो आपको दिया है ना। तो आपको दिया क्या है, हमने क्या निकाला, ये पुट कर देते हैं। तो बेटा देखो कि ये बन क्या जाएगा, पहले लिख लेते हैं y इज इक्वल टू हाफ लॉग W, ठीक है ना, वेयर W फॉलो का स्क्वायर 10। तो यहाँ y की जगह अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लॉग W, है ना बेटा। ये आपका, चलो ये आपका t हो गया। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब ये आपका बेटा क्या बन गया, ये हो गया ई पावर t/2 log W, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये देखो क्या हो जाएगा, t/2 अगर उधर चला जाए, ऐसे लिख दें अगर log W पावर t/2, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ W पावर t/2, देख रहे हो, है ना। तो हमारा बन क्या गया, तो बड़ा सिंप्लीफाई हो गया यार। तो MYT पावर MYT इज इक्वल टू ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ W। देखो ये ई पावर लॉग, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, लॉग का एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है लॉग, है ना। तो आपका आ क्या गया देखो t/2, है कि नहीं बेटा। तो एट t इज इक्वल टू टी पे निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गया y2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ W पावर 2/2, और ये बेटा आया क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ W ओनली, 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो अब हमारा फाइनली आया क्या, My2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ W, है ना। और यहाँ पे आपको हमें पता है W क्या फॉलो कर रहा है, का स्क्वायर 10। तो इसका मतलब क्या है, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीन आएगा। तो ये मीन क्या आएगा बेटा, मीन आपका क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा n, का स्क्वायर का क्या होता है मीन, जैसे कोई अगर वेरिएबल का स्क्वायर फॉलो कर रहा है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ, तो मान लो ये का स्क्वायर है, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, का स्क्वायर इज इक्वल टू n। तो हमने क्या लिख दिया डायरेक्टली 10। तो बेटा जो हमारी वैल्यू आई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एट t इज इक्वल टू 2 पे, वो क्या आई, दिस, ठीक है, समझ में आया। तो देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था, हमें क्या पूछा था, यही पूछा था एट t इक्वल टू 2 पे। तो इसकी वैल्यू हम क्या निकालिए, अगर आप इसको लिखना ही चाहते हो तो इसकी वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड आउट कर ली, My2 इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, समझ में आया।